नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और न्यूज 24 के खास कार्यक्रम बोर्ड पंचायत को लेकर आज हम हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना साहिब के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और यह वैसा क्षेत्र है जिसे बीजेपी अपने सबसे सुरक्षित सीट मानती है। दरअसल बांकीपुर का नाम 2008 के परिसंमन के पहले पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन पिछले 3 दशक से इस सीट पर पिता और पुत्र का ही कब्जा रहा है। 1995 में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से लगातार 3 बार जीत दर्ज किए थे और उसके बाद 2006 में उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके बेटे नितिन नवीन ने यहां से जीत दर्ज की और उसके बाद से लगातार 2010, 2015, 2020 के हुए चुनावों में लगातार वो बीजेपी के जीत का परचम लहराते रहे हैं। और इस बार एक बार फिर से चर्चा है कि नितिन नवीन ही पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। हालांकि 2015 में जब कांग्रेस ने यहां से पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार आशीष को टिकट दिया था तब उनके जीत का मार्जिन जरा कम हुआ था, लेकिन 2020 में यहां से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से और लेकिन जीत का दायरा नितिन नवीन का बढ़ गया था। एक बार फिर बांकीपुर में लड़ाई दिलचस्प है क्योंकि कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं नाराजगी है तो कहीं कोई उनके सपोर्ट में है। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार क्या फैसला करती है। तो बांकीपुर की जनता हमारे साथ है, सीधे उनसे हम बात करते हैं कि क्या 3 दशक से बांकीपुर में नितिन नवीन और उनके पिता का कब्जा रहा, इस बार रहेगा? इस बार भी रहेगा। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड बनाए हैं और मेरे नितिन नवीन जी हैं, उनका भी रहेगा और मेरा बूथ सबसे मजबूत। और इस बार महिलाओं पे सब दल फोकस कर रहा है, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, तो महिलाओं को कितना फायदा मिला है सरकार से? महिलाओं के लिए बहुत सा फायदा मिला है, जैसे कि 125 यूनिट फ्री में है और विधवा पेंशन है 400 से 1100 रुपया मोदी जी ने दिया है। बीपीएल में है कि राशन सब दे ही रहे हैं मोदी जी। हमारे तरफ से मोदी जी बहुत अच्छी है। इस बार क्या लगता है कि बांकीपुर में कई मुद्दे होते हैं लेकिन चुनाव के वक्त मोदी जी के नाम पे ही पड़ेगा या काम के नाम पे वोट पड़ेगा? काम के नाम पर पड़ेगा। काम हुआ है? काम हो रहा है और निश्चित है कि मोदी जी विजयी होंगे। तो कई काम दिख रहा है, जैसे पुल है, रोड है, उसके अलावा लोगों का जो पब्लिक को मिल रहा है फायदा सरकार से वो भी मिल रहा है। हर तरह का फायदा महिलाओं को मिला है, बच्चों को मिला है, सारे फायदे मिले हैं। क्या इस बार क्या रहेगा? इस बार मोदी सरकार, हमारे माननीय सरकार तो केंद्र में है, बिहार में किसकी? नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री जो हैं हमारे काफी विकास के काम किए हैं, हमेशा करते हैं, आप करते रहेंगे। क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि इस बार विकल्प आया है, जन स्वराज का बदलाव होना चाहिए। और रही बात 400 की बात, तो ये विकल्प आने से जो है 400 के जगह पर 1100 हुआ है। और अगर तो क्या लगता है कि इस बार को लग रहा है कि जन स्वराज जो है विकल्प बनेगी, क्योंकि इससे पहले जब भी विपक्ष जो उम्मीदवार होते थे वो तो अभी तक कहीं टिक नहीं पाए हैं, पिछले 8 चुनाव से यही होते हैं। इस बार हाँ, एकदम जनाधार रहेगा जन स्वराज का। हो सकता है शहरी सीट ना आए, लेकिन ऐसा सीट जरूर आएगा कि वो सरकार में आ जाएगी जन स्वराज। अभी तो सीट ही फाइनल नहीं किए हैं, कहे थे कि हम 51 दिन पहले कर देंगे। अभी 2 लिस्ट जारी हो गए, 2 लिस्ट जारी हो गए हैं, तीसरा कल है और तीसरा कल घोषणा हो जाएगा। ऐसे ऐसे उम्मीदवार को लाया जा रहा है जिन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। बांकीपुर की बात बताइए कि यहाँ तो बहुत विकास लोग कर रहे हैं कि काम हुआ है, क्या लगता है आपको? काम हुआ है? काम हुआ है और नहीं भी हुआ है। काम अब हो रहा है चुनाव के समय। चुनाव के 5 साल पहले से कहाँ काम हुआ? 15 साल से कहाँ ये रोड का निर्माण हुआ था? चांदमारी रोड कहीं से नामो निशान था? इतने गड्ढे में अभी भी पानी भरा हुआ रहता है। अभी चुनाव का समय है इसलिए शिलान्यास हो रहा है, रोड बनाया जा रहा है। पीने का पानी, सप्लाई का पानी में गंदगी आ रहा है, बहुत महकता है, पानी पी नहीं सकता है, लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू का प्रकोप हो रहा है, बहुत सी समस्याएं हैं। नगर निगम के द्वारा कोई छिड़काव नहीं होता है, पेपर में दिया जाता है कि छिड़काव हो रही है, व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन इस तरह का किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कह रहे हैं कि काम हुआ? जो मेरे टिंकू भैया जी कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, तो ये जल नल योजना का सब तो मिल रहा है लाभ।
रोड बनने की बात रहा तो मेरे प्रधान पथ निर्माण मंत्री हैं, वो तो रोड बना रहे, पहले भी बन चुका है, उनका पिताजी के समय में बन चुका है। देखिए ना, ये 7 नंबर रोड देखिए बना है, अभी थोड़ी इलेक्शन 1 साल पहले 1.5 साल पहले बना। हमारे दीदी ने कहा जल नल योजना का लाभ मिल रहा है, किसको लाभ मिल रहा है पता कीजिए, तो हम लोग को तो नहीं मिल रहा है। सप्लाई का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। आपके घर में है? आपके घर में सप्लाई का पानी है कि मोटर है? सप्लाई का गंदा पानी आता है? गंदा नहीं आता है, नहीं आता है। गलत आप बोल रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार हाँ, ये भी करें नीतीश कुमार। ये बताइए कि काम हुआ है विकास का इस पर? कम हुआ? सबसे बड़ी पे मिलेगा वोट पार्टी के नाम पे मिलेगा या फिर उम्मीदवार के नाम पे मिलेगा? पार्टी के नाम जनसुराज पार्टी के आने से सभी प्रत्याशियों को बेचैनी धर दिया। जैसे कि हमारा चनमाई रोड आज से 30 साल पहले रंजन यादव के फंड से बना था। आप भी भैया इस क्षेत्र के निवासी हैं, एक तरफ ड्रेनेज जो बनाया गया ऊंचा है, दूसरी तरफ नीचा है, कोई भी बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती है 4 व्हीलर। जिस मंत्री जी को हम लोग कहते कहते थक गए, इस बार उन्होंने योजना दिया। कुमारटोली ऐसा सेंसिटिव जगह है भैया कि वहाँ पेयजल की भीषण गर्मी में बहुत समस्या रहती है। मंत्री जी को हम लोग आग्रह करते रह गए कि दीजिए योजना, नहीं दिए, इस बार दिए हैं, शिलान्यास बोर्ड टंगा है, देखिए काम कैसे होगा। अब रही बात पेयजल की, चनमाई रोड में वार्ड नंबर 29 के ओर से पाइपलाइन बिछा हुआ है, उस पर ड्रेनेज बना दिया गया है। तो बताइए कि अब पाइपलाइन कहाँ बिछेगा पेयजल? पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा है, सड़कों की बदहाली है। क्या लग रहा है? नहीं, ये सब बात तो कुछ हद तक सही है, मगर ये सब काम हो रहा है, नल जल सब योजना में है, और सब 5 साल से जो भी काम हो रहा है सब हो रहा है। ये बात नहीं है कि रोड भी बन रही है, हर गली मोहल्ला बन रही है, और नल जल का योजना भी इधर चालू हो गया है, सब बन रहा है। ऐसा बात नहीं है, वो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, ऐसा कोई किसी की शिकायत नहीं। क्या बोला था? अभी जाके मेरा गली में देखिए, बारिश में पूरा चैम्बर का पानी आ जाता है, बोरिंग में भी आ जाता है ऊपर, बोलिए महकता है पानी, कैसे पियेंगे आदमी? तो क्या इधर काम नहीं हुआ है? नहीं, रोड बना तो रोड तो बनबे किया है, लेकिन पानी बरसात में पूरा चैम्बर देखते खुला हुआ है, फटा छिटा है, पूरा गंदा पानी आता है। क्या पानी पिया? पूरा टंकी पूरा काला काला पानी आता है, महकता पानी। अभी हमारे भाई साहब ने कहा, संतोष जी ने, जल नल योजना का लाभ उठा रहे हैं लोग। ये बताएं कि कहां पर जल नल योजना का लाभ मिल रहा है? चनमारी रोड में कहा? नहीं, अभी पास हुआ ना, अभी इन्होंने बोला कि लाभ उठाएं। बस 10 दिन के अंदर में काम लगने वाला है। विकास कैसे नहीं हो रहा है बांकीपुर में? आप पहले बताए। नहीं, गलत बात आप बोल रहे हैं। हमारे मंत्री देखिए, विकास हुआ है, मेरे प्रधानमंत्री जी भी, नितिन नवीन जी, रोड अभी चिड़ैया अटार में, कुम्हटोली में, पोस्टल पार्क, ये सब जगह रोड का सब जगह बना रहे हैं। रोड काम दिख रहा है। सरकारी काम में तो देरी होती है, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि काम होनी चाहिए, होगी, अपने पब्लिक के भलाई के लिए होगी, और नीतीश कुमार करवाएंगे, ये विश्वास है। इस बार जैसे कि वो बता रहे हैं कि जनसुराज एक फैक्टर बनेगा, तो लगता है कि जनसुराज बनेगा? कह नहीं सकते हैं, लोगों का मत क्या है, कह नहीं सकते। आपके इलाके में क्या है? अपने इलाके में तो शुरू से आपका मत पूछे तो आपका क्या रहेगा? बीजेपी या जनसुराज ऑप्शन दिख रहा है? हम तो बीजेपी हैं। पहला फेज में पाकीपुर में मतदान होना है, अभी तक कौन कैंडिडेट हुए अनाउंस भी नहीं हुआ। कल हमारे संगठन के लोग बैठेंगे सुबह में 10 बजे कैंडिडेट 6 दिन से बैठ ही रहा है। बांकीपुर, दीघा और पटना सिटी, ये हमारा रह गया है। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य है कि नितिन नवीन जैसा विधायक हम लोग को मिला। जक्कनपुर थाना से लेके पोस्टल पार्क भाया पचमंदिर तक जो सड़क निर्माण हुआ भैया, 2 साल से हम लोग लगे हुए थे, फिर जाके हुआ। जब कि विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी जी को सदन में उठाने का विषय रखा गया, तब जाके नितिन नवीन जी का आंख खुला और उस पर काम हुआ। क्या? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। हमारे माननीय विधायक नितिन नवीन जी इतने विकास के काम किए हैं, इन सबके काला चश्मा पहन लिए हैं, इन सबके दिखाई नहीं दे रहा है। इतना विकास किया कि जो अगर अभी बनेगा भी ना तो वो नहीं करेगा। कि केवल नितिन नवीन ही चेहरा है कि दूसरा चेहरा बीजेपी में है? पिता पुत्र दोनों मिलके पिछले 8 साल से जो लगातार जीतते आ रहे हैं, 3 दशक से, तो अभी क्या लग रहा है कि अभी चेहरा बदलेगा कि वही चेहरा? नहीं, वही चेहरा रहेगा, क्योंकि वो काम करके दिखाते, काम करते हैं।
इसलिए पब्लिक उनको मानती है। 2019 में जो पानी हुआ और जो जल जमाव हुआ उसके बाद से तो जल जमाव की स्थिति नहीं बनी। कोई समस्या बनती है। करबिगैया आप जाके देख लीजिए, करबिगैया स्टेशन के पास वहाँ पानी का जमावड़ा लगा हुआ रहता है। वो मुख्य सड़क है, पटना जंक्शन चले जाइए, वहाँ देखिए कि पानी जो है पूरा जमा हुआ रहता है। आम पब्लिक को परेशानी, हर जगह गड्ढे खोदे हुए हैं। अभी हाल के दिन में देखिए मीठापुर में रोड धंस गया, आपका पंचशिव मंदिर के पास रोड धंस गया। हाल की फिलहाल बात है, एक सप्ताह के अंदर के दो घटनाएं घटी है। तो इसमें बताइए अधिकारी दोषी हैं कि मंत्री दोषी हैं कि पब्लिक दोषी है? ये आप भी देख सकते हैं, आप तो हर जगह न्यूज चैनल वाले घूमते रहते हैं। तो इस तरह की इस तरह की समस्याएं अगर आ रही है, ये तो इंडिया है, वर्ल्ड में पानी जमा हुआ है। अच्छा, विदेश में भी पानी जमता है? पूरा एकदम लबालब जमा हुआ है। पूछा जाए अब उसके लिए देश में बताइए जगह अमेरिका हो गया, कहाँ नहीं है, बताइए कहाँ नहीं है। हम बाहर आया हुआ तो वो क्या विधायक देख लेगा, मंत्री देख लेगा, मुख्यमंत्री देख लेगा? संसाधन कौन करेगा? संसाधन बताइए सर, महिलाओं का जोर किस पे रहेगा? संसाधन किया जाता है, महिलाओं को जोर तो रहेगा ये मेरे विधायक पे। और ये कह रहे हैं कि यहाँ मतलब पुल धस गया, ये धस गया, वो धस गया। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मनी तो बारिश होता है तो हर जगह ऐसा होता है। मतलब जल जमाव देखिए, बारिश में हर जगह जल जमाव हो जाता है, थोड़ा ना थोड़ा तो 2 घंटा 1 घंटा का बाद निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह बारिश हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पुल नहीं धसा है। मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है पुल धसे का, इनको पता नहीं है कि पुल धसा है। बताइए, मतलब बीजेपी का है। भूकंप आ जाएगा तो उसका भी जिम्मेदारी मत बोलिए, जवाब दे रहा हूँ। तो ये बताइए कि ये बीजेपी के अंधभक्त है, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस सिर्फ दिखाई दे रहा है मोदी जी, नितिन नवीन, मोदी जी, नितिन नवीन। बीजेपी के बाद ये स्थिति है पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। कई मुद्दे, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर इस इलाके में होता है वो होता है कायस्थ मतदाताओं का वोट। लगभग 17% इस इलाके में कायस्थ मतदाता हैं जो सीधे तौर पे बीजेपी को वोट देते हैं। दूसरा, वैश्य मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है और यही कास्ट कॉम्बिनेशन है जो बीजेपी की जीत की एक बड़ी कारण बनती है। अब चुनावी मैदान सज चुका है, पटना में नामांकन भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने पटना के बांकीपुर से अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी से नितिन नवीन ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज भी एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है पटना शहरी इलाकों में। कुम्हरार से जहां उसके प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, वहीं बांकीपुर से अभी तक जो उम्मीदवार है जन स्वराज घोषित नहीं किया, लेकिन जन स्वराज बड़े दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरा है। अब देखना होगा कि चुनावी नतीजे क्या होते हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।